नमस्कार दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सब ठीक होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। भाई तैयारी करते रहिए और स्ट्राइक भी करते रहिए रेलवे वालों की तरफ से। लेकिन रेलवे वाले दिन ब दिन अपनी प्रोग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं और जितनी तेज़ी से अगर ये पहले रिज़ल्ट देते तो अब तक हम सबकी कहीं ना कहीं जॉब हो चुकी होती। इसके भरोसे नहीं बैठते और भरोसे बैठे भी हैं, उसके बाद भी इतना घटिया रिज़ल्ट दिया है। आज हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो आपके CBT 2 सेकेंड की इन्फॉर्मेशन है और इन्होंने जो रिवाइज रिज़ल्ट के नोटिस डाला है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे मेनली हमारे आज के वीडियो में 2 से 3 चीज़ें रहने वाली। पहला रिवाइज रिज़ल्ट का नोटिस, दूसरा इसमें रहने वाला है CBT 2 और तीसरा इसी में मैं आपको बता दूंगा कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या नोटिस दिया हुआ है। यानी तीनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं, तो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच जाए। बाकी आप अपना जो स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं ट्विटर पे वो करते रहिएगा, ठीक है। हम भी कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, टेंशन ना लीजिए। देखिए, जैसे ही इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो इनकी वेबसाइट पे हम इलाहाबाद का ही खोल लेते हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूपी का सबसे बड़ा आप सेंट्रल जोन समझ लीजिए। तो यहाँ पे 20/1/2022 को नोटिस डाला गया रिगार्डिंग NTPC CBT 1 एग्ज़ाम नोटिस। अब ये जो नोटिस डाला गया ये बताया गया कि भाई हमने कोई धांधली वगैरह नहीं की है, हमने 20 गुना बच्चे ही बुलाए हैं। देख लेते हैं इनके 20 गुना बच्चे। इनका कहना है सीधा सीधा कि जो बच्चा ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट किया हुआ है वो बच्चा इंटर भी किया होगा, बिल्कुल किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन किया है वो इंटर भी किया हुआ है, इसीलिए जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको इंटर की भी सीट दे दी गई है। देखिए अभी पूरा नोटिस खुल रहा है तो ये देखिए ध्यान से इस नोटिस में, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसी। जैसे बोल दिया कि सारी वैकेंसी के लिए केवल और केवल ग्रेजुएट्स ही अवेलेबल है। अब जब ग्रेजुएट्स अवेलेबल है तो 10th+2 यानी 12वीं के लिए भी जो 10,000 वैकेंसी है 12वीं की वो भी ग्रेजुएट्स को ही दे दी जाएगी। यानी कि ग्रेजुएट्स हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरी आल्सो। समझ गए, पहले ऑल लगा दिया फिर आल्सो लगा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया इन्होंने सीधा सीधा। अब इनका ये कहना क्या है, अब देख लीजिए इनका जो पॉइंट है, इन्होंने एक लिस्ट डाली है भाई। कह रहे हैं 20 गुना बच्चे बुलाए हमने। लेवल थे ये 2, 3, 4, 5, 6 लेवल थे। उसमें नंबर ऑफ़ नोटिफाइड वैकेंसीज़ थी। वो पहली वैकेंसी जो देखिए इन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की हैं कि 5,000, 4,000, 160, 17,000, 7,000 इस तरह से। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो ये हैं, ये दिखा रहे हैं कि इतने कैंडिडेट हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। टोटल 7 लाख कैंडिडेट इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। 7,05,446 यानी 19 ओवरऑल 19% इन्होंने टोटल 90 टाइम्स, ठीक है। मैं 19.99 है, मैं 20 मान के चलूँगा। तो 20 गुना यहाँ 1.1 गुना ज़्यादा कर दिया, 20 गुना यानी कि ओवरऑल इन्होंने लगभग 20 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया है, पर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जितनी ये वैकेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पे बच्चों को रैंक देनी चाहिए थी, मतलब मार्क्स के हिसाब से बुलाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन वालों को ही 4 जगह बुला लिया। तो हमारे हिसाब से तो कितनी गुना है, ओनली अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 से 5 करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी कि 5 गुना ही केवल रह जाएंगे। 5 गुना, ठीक है, ओनली 5 टाइम्स रह जाएंगे। देखिए 5 गुना बुलाया इन्होंने। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, उसकी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं, लड़ाई लड़ते रहिए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट नोटिस पर। भाई जो NTPC का सेकंड नोटिस इन्होंने दिया है उसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल CBT 2 अंडर CN NTPC। इसको खोलते हैं तो ये भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा, यानी कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपको डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए NTPC के सेकंड CBT को जो एग्ज़ाम है इसकी इन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फॉर CBT 2। सेकेंड का जो होने वाला एग्ज़ाम है वो सिंगल फेज़ में होगा। देखिए दिखा है हेल्ड इन सिंगल फेज फ्रॉम 15 फरवरी 2022 टू 19 फरवरी, यानी कि 15, 16, 17, 18 लगभग ये 5 दिनों के अंदर एग्ज़ाम कराने वाले हैं, ठीक है। 5 दिनों के एग्ज़ाम होंगे। और ध्यान से देखिए, वो बच्चा जिसने 4 जगह क्वालिफाई किया उसको 4 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, याद रखिए। ईच ऑफ लेवल, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो,
और यहाँ के 7th, ठीक है, 7 CPC जो उनको पैसा मिलेगा यानी कि इनकम जो उनकी सैलरी होगी, विल हैव सेपरेट सेकंड CBT, यानी कि सभी का सेपरेट CBT होगा, सेपरेट CBT होगा। सीधा सा मतलब है उनको अगर सभी में क्वालिफाई है तो सब 5 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और हो सकता है अब जो 5 एग्ज़ाम जो होंगे, आप सोचिए 5 एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट को दौड़ना कितना पड़ेगा। मान लीजिए एक कैंडिडेट का ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन एक ही कॉलेज में रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो कैंडिडेट हो उसके अगर आसपास भी कॉलेज डाला, मान लीजिए एक 10 किलोमीटर के अंडर भी डालता है, तो 5 दिनों तक दौड़ना, और हो सकता है अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया मतलब 100 किलोमीटर, तब तो वो 5 एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है ना। ये सब बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, खेल रहे हैं बच्चों के साथ, बड़ा खेला चल रहा है, बहुत बड़ा खेला है ये। अब देखिए, ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन द सेम लेवल विल हैव द कॉमन सेकेंड CBT, और अगर कोई सेम लेवल का एग्ज़ाम है जैसे सेकंड और फोर्थ मान लीजिए, तो इसका एक ही एग्ज़ाम होगा। ये सीधे सीधे उन्होंने बोला है। द रोल नंबर फॉर CBT 2 इज़ सेम एज दैट CBT 1, और रोल नंबर जो CBT 1 में था वही CBT 2 में रहेगा, ये इन्होंने बताया हुआ है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे देखिए क्या हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, टेंशन ना लीजिए, हर एक पॉइंट मिलेगा। अब भाई क्या कर सकते हैं, बस आप स्ट्राइक करते रहिए, हम भी आपके साथ ही हैं, हल्ला बोल करेंगे ज़रूर। देखिए, एक कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर CBT फॉर डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट डेट्स, देखिए ध्यान से दिया है इन्होंने कि अगर कोई कैंडिडेट को डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम देगा और डिफरेंट डेट्स पर होंगे, जैसे 15 को है, कभी 19 को है, कभी 17 को है, डेट विल हैव ए डिफरेंट ईल कॉल लेटर फॉर ईच लेवल या डेट। देखिए क्या अजीब बात है, हर किसी एग्ज़ाम लेवल के लिए हर एग्ज़ाम डेट अलग अलग होंगी, और एग्ज़ाम के कॉल लेटर जो आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे। अ कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल हिज एग्ज़ाम इन द सेम सिटी बट एग्ज़ाम सेंटर में बी वेरी। अब मान लीजिए नोएडा में किसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, नोएडा में किसी का एग्ज़ाम है। अब नोएडा में जब एग्ज़ाम होगा तो नोएडा एक बड़ी सिटी है, अब बड़ी सिटी में उसका जो एग्ज़ाम है, मान लीजिए 4 एग्ज़ाम देने वाला है वो। अब 4 एग्ज़ाम के लिए उसको पहले 4 रातें जागनी पड़ेंगी, और फिर 4 दिनों में जाके वो एग्ज़ाम देगा। अब उससे जो रातें कैसे जागनी पड़ेगी भाई, आप नोएडा में जाके रहोगे, कहाँ रहोगे, पहले मान लीजिए आपने कहीं रहने की व्यवस्था बना ली, उसके बाद खाने पीने ओढ़ने रहने और भी कई सारी व्यवस्थाएं होंगी, यानी कि पूरा का पूरा आपको वहीं देखना होगा, और वो भी कितना, 15 से 4, 15 से 19, यानी कि पूरी 5 रातें और 4 दिन, मतलब 4 दिन 5 रातें लगभग आपको वहाँ पे गुजारनी पड़ेंगी। और जब एग्ज़ाम देंगे तो आप सोचिए कि आप जब सोए नहीं हैं, ठीक ढंग से सोए नहीं हैं, तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं दे पाएंगे। या तो इनको यही करना चाहिए कि हर एग्ज़ाम जो लेवल हो रहा है ना, हर एग्ज़ाम के बीच में करीब करीब 1-1 हफ़्ते का गैप रखना चाहिए। मान लीजिए 1-1 हफ़्ते का गैप रखेंगे तो 1 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम कराने चाहिए, 4 दिन के अंदर तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब जब फर्स्ट वाला हुआ था तो वो करीब 7 महीने 6-7 महीने चला था, और ये 4 दिन में ख़त्म करा रहे हैं, अजीब चूतिया बनती है। फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल फॉर CBT, जो CBT 2 के लिए शेड्यूल हुए हैं उनका यहाँ पे देख लीजिए 3 फरवरी 2022 को बता दिया जाएगा कि आपकी कौन सी सिटी है और आपको कॉल लेटर कहाँ मिलेगा। और जिनका कॉल लेटर है वो 4 दिन पहले आएगा, ठीक है, कॉल लेटर 4 दिन पहले आएगा। बाकी अपना प्रिकॉशंस तो आपको लेना ही है, फिर भी आप सब जाइएगा, बेटर तैयारी कीजिए। जिसका भी सेकंड में हुआ है, सेकंड स्टेज का CBT के ड्यूरिंग आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, जो भी आपका प्रिकॉशन होता है कोविड का, वो आपको करके जाना है, ठीक है। और अवेयर रहना है मिसगाइड से, या आपका जो भी सोशल मीडिया पे बकलोल चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना है। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जो CBT 2 के लिए हुए हैं उनके लिए बधाइयाँ, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए आप यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, यानी कि हम ग्रुप D की जो बात आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग ध्यान से देखिएगा। और भाई ध्यान से तैयारी कीजिएगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं लीजिएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। देखो तैयारी कैसे भी करो, आपके अकॉर्डिंग आप बेटर ही करेंगे, ठीक है। चलिए, ये थी नोटिस NTPC की रिगार्डिंग, NTPC PC नहीं BC, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने, ये NTPC का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा, यहाँ पे आएंगे आप, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कोरिगेंडम नोटिस ऑफ लेवल 1 पोस्ट अंडर CN 01 2019 लेवल 1।
ठीक है। और ये है रिप्लेसमेंट एएलपी। एएलपी वाला हमें नहीं चाहिए, एएलपी का जब हो गया, ये भर्तियां चल रही हैं, मतलब उनको सीधे से कह सकते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर देने की ये भर्ती, ये पॉइंट है, वो नहीं जाना है हमें। ये आपका कॉर्जेंडम नोटिस फॉर लेवल 1, ये ग्रुप डी की भर्ती की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब इस पे आते हैं ग्रुप डी पे, तो ध्यान से देखिए, इन्होंने इस पर भी नोटिस दे दिया है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं देते हैं, छोटा सा नोटिस देते हैं। पूरा नोटिस होता तो पूरा बड़े बैठ के समझाते, लेकिन जो छोटा सा दिया है 3 पन्ने का नोटिस है, 3 पन्ने का ही नोटिस है, बहुत छोटा। देखेंगे इसमें क्या इन्होंने भकलोल किया हुआ है। बाकी लैंग्वेज आप मेरी समझते ही हैं, बहुत ठीक है, तीखी नहीं है। देखो बोला है जो एग्ज़ाम है शेड्यूल्ड है CBT 1 और CBT 2 का, इसके बारे में इंट्रोडक्शन इनको देना है। अब इंट्रोडक्शन में ध्यान से देखना इन्होंने क्या किया है। देखो ध्यान से देखो, जो नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फॉर CBT पब्लिश्ड, ये पब्लिश किया गया था 15/3/2019 को, 27/3/2019 को और 8/12/2021 को। ठीक है। नोटिस रिगार्डिंग टू CBT, यानी CBT होगा, इसके रिगार्डिंग जो नोटिस आया था वो इन 3 डेट में आया था अलग अलग। ओके। अब इन डेट्स के देखें ध्यान से, इन्होंने बोला है 2 होंगे, सबको पता है भाई, CBT 2 होंगे, एक CBT 1 होगा, एक CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा। चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, ताकि हमारे जो यूज़र हैं, व्यूअर, उनको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए भाई, ये कर दिया इतना बड़ा हमने, इतना बड़ा, बहुत बड़ा कर दिया। देखो क्या दिक्कत इनको थी, इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, बहुत ज़्यादा रिसीव हुई हैं, लगभग 2 करोड़ भैया, 1.5 करोड़ तो हुई हैं, समझ लो, ग्रुप डी के लिए, क्योंकि इसमें हाई स्कूल मांग लिया गया था। रेलवेज हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT। अरे क्या करोगे तुम, तो 2 तो होंगे ही होंगे। इन टर्म ऑफ पैरा 3 ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस है, जो भी इनकी रहेगी। ठीक है। इसमें पहली होगी फर्स्ट CBT, यानी फर्स्ट स्टेज CBT, फर्स्ट वन, स्टार्टिंग फ्रॉम 23/2/2022, 23/2/2022 से होने वाली है, तैयारी रखो। सीधे सीधे बोल दिया इन्होंने, कुछ भी हो जाए। अरे भैया लॉकडाउन, अभी मान लो इलेक्शन तुम नहीं मान रहे हो, इलेक्शन का छोड़ दो चर्चा, लेकिन ये लॉकडाउन, कहीं कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, उसका क्या करोगे? देखेंगे भाई क्या करते हैं आगे, ये हो सकता है पोस्टपोन करें, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो नोटिस डाला है वो उसके रिगार्डिंग हम बता रहे हैं आंसर। इन्होंने बोला 23 तारीख से हर हाल में हमारा पेपर शुरू हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। बिल भी एज पेरा 14 पॉइंट, जो भी इन्होंने पैरा वैरा दिया है, बहुत पेज नंबर है, बहुत, इन्होंने 71 पेज का, इन्होंने सर खान सर को जो है 71 पेज का एक लेटर थमा दिया, बोले ये नोटिफिकेशन है। अब ये कोई नोटिफिकेशन होता है? उसके बाद इन्होंने बोला, देखो क्या बोला कि कंडीशन गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो इशूड की गई हैं टाइम टू टाइम, इसको ध्यान में रखे, कोविड-19 को ध्यान में रखे, ये डेट आपको दी गई है। चलो, और जो सिलेबस रहेगा CBT का वो सेम रहेगा जो कि हमारे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब सिलेबस क्या होगा वो बता देते हैं हम। अब इन्होंने एक पॉइंट और दिया है इसमें, ध्यान से देखना भैया। पॉइंट ये है कि जो CBT 2 होगा उसका भी सिलेबस ये सेम रखेंगे। देखो सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, सेम है CBT 1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे? एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर। और उसमें जनरल साइंस आएगी 30 नंबर की, मैथमेटिक्स आएगी 30 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 नंबर के, या क्वेश्चन ही समझ लो, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल हम जान के चलें तो आपके कितने, 30 और 60 और ये 95 और 25, 120 क्वेश्चन साफ साफ लिखे हुए। हमें जोड़ने में मज़ा आया तो हमने जोड़ दिया भाई, जोड़ने में मज़ा आया तो हमने जोड़ दिया। बाकी आप सामने देख सकते हैं 120 लिखा हुआ, लो हमने छुपा दिया, आप नहीं देख सकते हो, लो अब नहीं देख पाओगे, अब जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब बोला ध्यान से सुन लो भाई, इसमें कोई भी वैकेंसी अलग अलग है नहीं, हम बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी आगे है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो नोटिफाइड वैकेंसी का 15 गुना होगा। 15 गुना अब करें हम, टोटल हमारी वैकेंसी है 1,08,000, मैं 1 लाख मान के चलता हूँ, यानी कि 4 जीरो हमें और बनाने हैं। ये लो भाई 1 लाख यहाँ हट जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख का 15 गुना, टोटल ये 15 लाख लोगों को बुलाने वाले हैं।
ठीक है, 15 लाख लोगों को बुलाने वाले हैं। अब 15 लाख लोगों को बुलाने वाले हैं तो सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हो जो एग्ज़ाम देंगे 1 करोड़ में से, 1.5 करोड़ में से, तो सबका सब देंगे भी नहीं मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो 1 करोड़ तो देंगे ही देंगे। ठीक है, उसमें से 15 लाख होगा। अब रैंक या कट ऑफ हम अभी नहीं बताएंगे, ना हम एक्सपेक्ट करेंगे, कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आगे देखते हैं क्या है इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड इन्होंने दिया है कि भैया ये वाला मेथड लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब इससे भी हम छोड़ देते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन लगाएं, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बताएंगे कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाए वो ये बात का ध्यान रखे, ये बात का ध्यान ज़रूर रखे कि अगर किसी भी कैंडिडेट को मान लीजिए 120 क्वेश्चन में से 60 ही क्वेश्चन सही आते हैं तो वो सही ही करे, गलत कम से कम या ना करे। क्योंकि जैसे ही वो गलत कम से कम करेगा या ना करेगा तो उसके याद रखना नॉर्मलाइजेशन में 20 प्लस मार्क्स बढ़ेंगे। याद रखना ये बात याद रखना। जितना ज़्यादा परसेंटेज सही करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ने का। ठीक है, चलिए। और अगर 70 आते हैं, मेरे हिसाब से 90 आते हैं तो 90 करो खोल के बढ़िया से। और उसके बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एम्प्लॉयमेंटिंग होगा ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि वही फिज़िकल वाला यार, बोरी उठवा के दौड़वाएंगे भी। 30 से 35 किलो की बोरी होगी, रखवाएंगे, दौड़वाएंगे 100 मीटर। ठीक है, ये देखो बुलाया है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBT 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई इन PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल इन 4 टू बी इक्वल द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। बहुत बढ़िया बोला है कि जो बच्चे सेकंड में पास होंगे वो केवल 1 लाख ही आएंगे। बहुत सही, कोई 2 गुना कोई 2.5 गुना कुछ नहीं बुलाएंगे। बोले क्यों? बोले भैया 30 किलो वजन हर कोई उठा लेता है, और क्या यहाँ 100 मीटर क्या बता रहे हो तुम, लोग 2-2 किलोमीटर दौड़ जाते हैं ऐसे ही खेतों में हैं। तो बोले भैया हम 1 ही गुना बच्चे बुलाएंगे और हमारी वैकेंसियाँ भर जाएंगी। अच्छा, ये बात इनने कर दी। चलो, तो ये बातें इन्होंने सीधे सीधे बात ख़त्म कर दी। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, वो बता देते हैं हम आपको। पॉइंट है ये कि जो रिवाइज्ड पोस्ट हैं, पोस्ट कहाँ कहाँ हैं, तो पोस्ट इनमें देख लीजिए। ये पोस्ट का एक लिस्ट दिया है इन्होंने कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा छोटा कर दे भाई, चलिए इतना सही है। इसमें देखिए इन्होंने पोस्ट दी है, असिस्टेंट की है, वर्कशॉप मैकेनिकल की है, इंजीनियरिंग में है, ब्रिज की, असिस्टेंट CW की है मैकेनिकल में, स्टोर्स की है, डिपॉजिट वाली, असिस्टेंट लोको शेड जो डीजल शेड होते हैं, लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ऑपरेशन है, पॉइंट्समैन है, ट्रैफिक में जो होता है ना लाइट बदलते हैं उनकी भी है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, और असिस्टेंट ट्रिक मशीन है, असिस्टेंट TL एंड AC है, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप है। बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन याद रखना इन सभी के लिए कोई अलग से न वो जैसे इसमें किया जा रहा है ना NTP से, वैसे नहीं होगा। इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है इसके लिए सीधे सीधे ये 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसका डिवीज़न कहीं नहीं किया है कि इतनी इसमें पोस्ट हैं, इतनी इसमें पोस्ट है, और ये सभी के लिए एलिजिबल है। अभी भैया भगवान जाने क्या करे, ये रेलवे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता कल को बोल दें रेलवे बंद। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ठीक लगी हो, अगर जो भी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को पहुंच सके, और तैयारी अपनी जारी रखिए जोरों और शोरों से। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।